वेलकम बैक गाइस। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, जिसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो रिपोर्ट के नीचे इम्प्रेशन दिया होता है और लोग उसी को ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे करने से उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर आप लोग पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि कौन सी तारीख को आपकी डिलीवरी होगी, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अंदर कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या आपको प्रेगनेंसी में अतिरिक्त सावधानियां लेने की आवश्यकता तो नहीं है, या कोई अलग मेडिसिन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, पेट के अंदर कितने बच्चे हैं और बच्चे का जो जेंडर है, मतलब पेट में लड़का है लड़की है, ये सब बातें आप लोग तभी पता कर सकते हैं जब आप लोग अल्ट्रासाउंड की पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, ये एक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो कि आप लोग अपनी अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ मेडिकल शब्दों का उपयोग किया गया है जो कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता है। अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यूट्रस मेंशन है, यूट्रस इज ग्रेविड का मतलब क्या है, इंटरनल ओस का मतलब सर्वाइकल कनाल, जेस्टेशनल सैक, लाइव फीटल पोल का मतलब क्या है, अपर यूटराइन कैविटी का मतलब, एफएचआर का मतलब, कोरियोडेसुडल रिएक्शन का मतलब, योग सैक, एलएमपी, ईडीडी, सीआरएल, यूएसजी, ईडीडी, कॉर्पस लूटियम, ऐसी बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इन शब्दों का मतलब समझा देता हूं। तो गाइस देखिए, जब किसी महिला को गर्भधारण होता है, मतलब आप लोग इस बात को ऐसे समझ लो कि आप लोगों ने जिस दिन फिजिकल रिलेशन रखा, अगर आपको उसी दिन को गर्भधारण हो जाता है तो जो बच्चा है लगभग 8 से 11 दिन के आसपास बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट होता है। जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है तो जो बच्चेदानी की परतें हैं उसके अंदर खून का दौरा भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है, जिससे बच्चेदानी भारी हो जाती है और उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम लोग बल्कि यूट्रस बोलते हैं और ग्रेविड यूट्रस बोलते हैं। और इन दिनों के आसपास आपकी जो पीरियड्स की डेट है वो भी मिस हो जाती है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। जब आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड मशीन में प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है, जिसे हम लोग बच्चे का घर बोलते हैं, मतलब कि जेस्टेशनल सैक हमें दिखाई देता है। इस जेस्टेशनल सैक को हम लोग पानी की थैली बोलते हैं। इस जेस्टेशनल सैक के अंदर बच्चा 9 महीने तक रहता है। तो आसान शब्दों में आप लोग इस जेस्टेशनल सैक को बच्चे का घर मान लीजिए। फिर जब बच्चे का घर दिखाई देता है तो उसके लगभग 5 से 7 दिन के बाद हमें बच्चे का खाना भी दिखाई देता है, जिसे हम लोग योग सैक बोलते हैं। इस योग सैक से बच्चे को शुरुआती समय में हर प्रकार की न्यूट्रिशनल चीजें, पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे बच्चे का विकास होता है। इस योग सैक के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के आसपास हमें फीटल पोल, मतलब कि बच्चा दिखाई देता है, और इस फीटल पोल के दिखने के तुरंत बाद हमें बच्चे की दिल की धड़कन भी दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको हमें मापना होता है, ताकि हम लोग ये जान सकें कि जो बच्चा है उसका सही तरीके से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। परंतु बच्चे की जो पोजीशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिससे बच्चे को मापना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बच्चा एक ऐसी पोजीशन में, एक ऐसी आकृति में होता है जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हो। तो बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चे की जो टोटल लंबाई है, उसको हमें मापने के लिए एक टर्म का उपयोग करना पड़ता है, जिसे हम लोग CRL बोलते हैं, मतलब कि क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं। तो ये कुछ मेडिकल टर्म है जिसका आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्ट ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पढ़ना सिखाता हूँ। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड का पहला भाग है उसमें आपको यूट्रस
दिया जाता है, मेंशन किया जाता है। यूट्रस का मतलब बच्चेदानी है, मतलब बच्चेदानी के संबंध में यहाँ पर आपको सारी बातें बताई गई होती हैं। तो जो पहली लाइन है उसका मतलब ये है कि जो बच्चेदानी है वो गर्भवती हो चुकी है और जो बच्चेदानी का ऊपरी भाग है वो आगे की साइड थोड़ा झुका हुआ है। अगर आपको इस शब्द की जगह में रेट्रोवर्टेड यूट्रस करके मेंशन किया गया है तो उसका मतलब ये है कि जो बच्चेदानी का ऊपरी भाग है वो कमर की ओर झुका हुआ है। ऐसी परिस्थिति में महिला को बारी बारी पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है, परंतु यह कोई जोखिम वाली स्थिति नहीं है। कभी कभी आपको यूट्रस इज ग्रेविड की जगह बल्कि यूट्रस भी मेंशन किया गया हो सकता है, जिसका मतलब है कि जो बच्चेदानी का साइज है वो बढ़ चुका है, जो कि होना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अगली लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चेदानी की मध्यम परत है उसके अंदर कोई भी फ्लूइड कलेक्शन नहीं है, तरल पदार्थ नहीं है, कोई रसोली, कोई गांठ नहीं है। अगली लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चेदानी का मुंह है, अब देखिए जो बच्चेदानी के मुंह हैं वो दो टाइप के हैं। एक है इंटरनल ओस, मतलब कि जो बच्चेदानी के अंदर खुल रहा है, और जो दूसरा है वो है एक्सटर्नल ओस, जो कि बच्चेदानी के बाहर खुलता है। तो ये जो इंटरनल ओस है ये हमेशा बंद होना चाहिए प्रेगनेंसी के लगभग 37 सप्ताह तक। अगर ये 37 सप्ताह से पहले खुल जाता है तो आपको डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है, जिसे हम लोग प्रीटर्म डिलीवरी बोलेंगे। तो अगर समय से पहले बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो आपको बच्चे को मशीन में रखना होगा। तो इंटरनल ओस अगर आपको ओपन दिखाई देती है अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 37 सप्ताह से पहले, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। फिर अगली लाइन का मतलब है कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चेदानी के मुंह की लंबाई है वो कम से कम 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बच्चेदानी की मुंह की लंबाई 3 सेंटीमीटर से कम है तो ये कहीं ना कहीं प्रीटर्म डिलीवरी होने के रिस्क को बताता है। ऐसी परिस्थिति में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है। अगली लाइन का मतलब है कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी जो स्थिति है, जो कंडीशन है वो एकदम सही है। अगला जो भाग है वो बच्चे के घर के बारे में हमें बताता है, मतलब जेस्टेशनल सैक के बारे में बताता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चेदानी है उसके अंदर केवल एक घर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ए लाइव फीटल पोल, एक जिंदा बच्चा दिख रहा है जो कि बच्चेदानी के ऊपरी भाग में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी भी ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। अगर आपको 2 बच्चे होंगे तो यहाँ पर ट्विन करके मेंशन होगा सिंगल की जगह। अगर 3 बच्चे होंगे तो थ्राइस करके होगा या मल्टीपल प्रेगनेंसी करके मेंशन होगा। फिर उसके बाद है नॉर्मल रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि जो बच्चे का दिल है वो लगातार धड़क रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो कि होना अच्छी बात है। फिर अगली जो लाइन है FHR, मतलब कि फीटल हार्ट रेट, ये 110 बीट पर मिनट है। मतलब कि जो बच्चे का दिल है वो 1 मिनट में 110 बार धड़क रहा है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर बच्चे का दिल 100 से कम या 170 से ज़्यादा बार धड़क रहा है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। अगली जो लाइन है उसका मतलब ये है कि जो बच्चे को माता से खून की सप्लाई मिल रही है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। अगली लाइन का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड में हमें योग सैक दिखाई दे रहा है, मतलब कि बच्चे का खाना दिखाई दे रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अभी तक प्लेसेंटा बना नहीं है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही प्लेसेंटा बनता है वैसे ही ये जो योग सैक है ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। अगली लाइन है LMP, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट। ये वो तारीख है जिस तारीख को आपको लास्ट बार पीरियड आए हुए होंगे, तो वो तारीख यहाँ पर मेंशन की गई होती है। फिर है जेस्टेशनल एज, मतलब कि आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग आपके प्रेगनेंसी के जितने दिन बनते हैं वो दिन यहाँ पर मेंशन किए होते हैं। तो आपकी जो प्रेगनेंसी के दिन है लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे 5 सप्ताह 5 दिन की आपकी प्रेगनेंसी है आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग। और आगे है EDD, मतलब एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब ये वो तारीख है जिस तारीख को आपकी डिलीवरी होना एक्सपेक्टेड है, मतलब आपको इस तारीख के आसपास आपकी डिलीवरी हो सकती है।
अगली लाइन है CRL की, मतलब क्राउन रम्प लेंथ की। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्रेगनेंसी है वो लगभग 6 सप्ताह की है। फिर है यहाँ पर जेस्टेशनल सैक, उसका यहाँ पर साइज दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के दिन 7 सप्ताह 2 दिन के हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको CRL दिखने लग जाए तो वो दिन आपको प्रेगनेंसी के काउंट करने हैं, ना कि जेस्टेशनल सैक के। फिर आगे है USG EDD, जो कि है 6 सप्ताह 5 दिन। अब देखिए, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग जब आपकी LMP डेट, आपकी एज लिखते हैं, और ये जो प्रेगनेंसी की जितनी प्रोसेस है जो हम लोग लिखते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर अपने तरीके से आपकी प्रेगनेंसी के जो जितने दिन हैं वो बता देता है। तो उसके हिसाब से जो आपकी प्रेगनेंसी के दिन हैं वो 6 वीक 5 दिन हुए हैं, और आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के हिसाब से जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो मार्च 25 2024 की होती है। और जैसे जैसे आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते जाएंगे वैसे वैसे ये डेट चेंज होती जाएगी, लेकिन जो लास्ट पीरियड डेट की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। फिर है कि जो दोनों अंडेदानी हैं वो साइज में नॉर्मल हैं, दिखने में नॉर्मल हैं, लेकिन जो राइट साइड वाली अंडेदानी है उसके अंदर कॉर्पस लूटियम नाम की रसोली दिखी है, जिसका साइज 3.89 सेंटीमीटर है। बहुत बार लोग घबरा जाते हैं कि हमें अंडेदानी में रसोली कैसे हो गई। तो देखिए, जब आपका अंडा रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद ये फॉलिकल है जो कि सिस्ट का रूप धारण कर लेता है, और इस सिस्ट से एक महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में जो कॉर्पस लूटियम है उसका दिखना बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। कॉर्पस लूटियम आपको तब तक दिखाई देती है जब तक प्लेसेंटा बनकर तैयार नहीं होता है। फिर नीचे आपको इस रिपोर्ट का निचोड़ दिया गया है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर केवल एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसकी एज 6 सप्ताह की है, और राइट साइड की जो अंडेदानी है उसके अंदर कॉर्पस लूटियम नाम की सिस्ट दिखाई दे रही है। तो ये पूरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर बताई कि इसको कैसे पढ़ना होता है, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं, जैसे कि हम लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से बच्चे का जेंडर पता कैसे कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये लड़का है या लड़की है। तो देखिए, भारत में ये बताना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड, ग्रीस या डेनमार्क, इन देशों में आप लोग अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर आपको 12 सप्ताह पर ये बता देते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन भारत में ये बताना पूरी तरह से कानूनी अपराध। इसके अलावा जो लोग अच्छे से जानना चाहते हैं बच्चे की दिल की धड़कन कब आती है, फीटल पोल क्या होता है, वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो एंड स्क्रीन पर आप लोग उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पर पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप लोग कमेंट करना। अगर मुझे ज़्यादा डिमांड आती है डिटेल्ड वीडियो की तो मैं डिटेल्ड वीडियो भी जरूर इस टॉपिक पर बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।